फॉर्म के बाद में हम लोगों ने एक क्वेश्चन कर लिया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक और क्वेश्चन करना बाकी है। याद है मैंने आपको एक जेड जेड बार इज इक्वल टू में माइनस वाला, इसमें माइनस अभी भी नहीं है, राइट है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और यूलर फॉर्म है ना, हाँ इसे ऑयलर फॉर्म भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है ना। यूलर फॉर्म, ऑयलर फॉर्म या फिर अपने लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों ने अब तक z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई सुना, फिर आर्गेंट रिप्रेजेंटेशन x, y सुना, फिर मॉड z सिस थीटा सुना और उसका नाम था पोलर फॉर्म। और अब हम सुन रहे हैं यूलर फॉर्म, ऑयलर फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कुछ भी बोले आप, है ना। चलिए, है ना। तो सबसे पहले अपन लोग लिख लेते हैं कि देखिए एक्चुअल में क्या होता है ना, z इज इक्वल टू में हम लोगों ने सुना है मॉड z इनटू में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये सुना है हमने, ठीक है ना। और ये हमारे लिए हुआ करता था x प्लस आयोटा y को बदलने का तरीका, किसमें, पोलर फॉर्म में। अब हमारे लिए यही चीज हो गई है, मॉड z तो मॉड z ही रहा, ये सब बदल करके आ गया है e की पावर आयोटा थीटा में, ठीक है ना। तो जब भी कोई e की पावर आयोटा थीटा लिखता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, हम समझ जाते हैं कि उसका मीनिंग cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में। ये बात आपको समझ में आ गई, है ना। जहां पर मैं इसको और ढंग से अगर एलोबरेट करूं तो मॉड z इनटू में e की पावर आयोटा, और थीटा बोले तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z है। थीटा क्या चीज है यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z है ना। तो आपको पहली एक एक बात पता होनी चाहिए, कौन, कब, किस लिए, किस कारण। आर्ग्यूमेंट हमने बहुत अच्छे से खूब निकाले हैं, खूब सारे क्वेश्चंस में आर्ग्यूमेंट ही आर्ग्यूमेंट निकाले, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आर्ग्यूमेंट में कुछ ज्यादा अपने लिए कुछ दिलचस्प है, ठीक है। तो z इज इक्वल टू में दिस इज बेसिकली, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जितना क्वेश्चन मुश्किल होगा उतना ज्यादा इसका यूज बढ़ता जाएगा, है ना, क्योंकि हमने x प्लस आइटा वही से चलते चलते यहां तक का सफर तय किया है। तो इसका मतलब ये कि हमारे लिए क्वेश्चन जैसे जैसे टफ होते गए हमने कुछ नया नया तलाशा और यहां तक आए हैं, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बात करते हैं। जैसे मेरे पास में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐसे ही फर्स्ट, उसमें मान लीजिए किसी ने मेरे को कहा आयोटा, ठीक है ना। आयोटा को अगर बाई द वे मेरे को रिप्रेजेंट करना है e की पावर आयोटा थीटा में, तो पहली बात इसका मॉड z हो गया 1, ठीक है ना। और आप में से हर एक जने को पता होना चाहिए, इसे अगर मैं सिस फॉर्म में दिखाऊंगा तो cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, याद है ना, क्योंकि आयोटा कहां मिलता है, इमेजिनरी एक्सिस पे, भूल गए। तो उसका एंगल कितना हुआ, पाई बाई 2, तो cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। अगर मैं इसी को e की पावर में दिखाऊंगा तो 1 इंटू में e की पावर आयोटा पाई बाई 2, बस। तो आयोटा का मतलब होता है e की पावर आयोटा पाई बाई 2। क्या आपको बात पकड़ में आ गई। अगर मान लीजिए किसी ने मुझसे कहा होता 5 आयोटा को माइनस 5 आयोटा को कैसे दिखाओगे, तो पहली बात मैं इसको बताऊंगा कि 5 तो इसका मॉड हो गया, है ना, दूरी 5 हो गई, और मैं इसे बोलूंगा cos माइनस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन, सही है। तो ये मेरे लिए कितना हो जाएगा, 5 इंटू में e की पावर माइनस, है ना, आयोटा पाई बाई 2 माइनस आयोटा पाई बाई 2, राइट है। अच्छा सेकेंड, थर्ड पे आ जाता हूं। थर्ड अगर किसी ने मेरे को दे दिया 1 प्लस आयोटा को सर e की पावर में दिखाइए, तो पहली बात मैं इसका मॉड लिखूंगा √2, ठीक है ना। और फिर मैं इसको जानता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और cos 45 डिग्री 1/1 tan इनवर्स 1/1 tan इनवर्स 1 दैट इज पाई बाई 4। तो मैं इसको कैसे दिखाऊंगा, cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4, और इसी को अगर मैं दिखाऊंगा तो कैसे, √2 इंटू e की पावर आयोटा पाई बाई 4। क्या आप ये बात पकड़ गए। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन आप कर दो। फोर्थ क्वेश्चन है मेरे पास में, आप मेरे को एक तो दिखा दो -5 को कैसे रिप्रेजेंट करना है, और एक छठे नंबर पे आप मेरे को 5th नंबर पे दिखा दो -3 प्लस 4 आयोटा को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। कर लेंगे, है ना, सिंपल। तो सबसे पहले तो अपन ये सीख जाएंगे, मतलब यूलर बन भी जाता है कि नहीं बन जाता हमसे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं।
लिख लिया हमने? लिख लिया? अब आए क्वेश्चन वगैरह कुछ बनाए, जल्दी आओ। हाँ भाई, कैसे लिखा बताओ? लिखा भी है या कॉपी किया अब तक? इसके अंदर क्या लिखा? 5 cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। तो कितना लिखना बोलो? 5 e टू द पावर आयोटा पाई। ये भी हो गया डन। इस पे आ जाओ, कितना? 5 cos थीटा 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 आयोटा साइन थीटा। इसको मैं लिख रहा हूं 5 e की पावर आयोटा थीटा। थीटा की वैल्यू बता दो आप तो डायरेक्ट। वेयर थीटा कितना है? थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस, क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड। पाई माइनस tan इनवर्स 4/3। क्या ये बात सही है? बस थीटा अपने आप अटैच हो जाएगा। नहीं है? अरे मैं ये अंदर क्यों भरूंगा, इतना गंदा सब क्यों करूंगा? थीटा लगा के बात बता दूंगा मैं, थीटा इतना था। नहीं है? अगले पे चलते हैं ना। रेडी? हाँ भाई। अच्छा, अब एक और बात, जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे से पूछा जनरल वैल्यू ऑफ आयोटा। ठीक है ना भाई? जनरल वैल्यू में क्या होगा? जनरल वैल्यू के अंदर अगर जैसे कोई अपने से आयोटा की जनरल वैल्यू पूछेगा तो आयोटा इज इक्वल टू में e की पावर, हम लोगों ने वैसे नॉर्मल वैल्यू क्या निकाली थी, किसी को याद है? आयोटा, अरे आयोटा π/2। आयोटा को ये तो लिखते ना, अभी लिखा है ना आयोटा के लिए, लिखा है ना e की पावर आयोटा π/2। अगर मेरे को इसको जनरल वैल्यू लगानी है तो बस π/2 में मेरे को 2n और जोड़ देना है, जनरलाइज हो गया। नहीं आया समझ में? 2n रोटेट होता जाएगा, बार बार देता जाएगा। नहीं आया समझ में? तो जनरलाइज होने का मतलब ये है कि आयोटा तक पहुंचना है ना, जैसे इस जगह तक, तो बार बार इसी जगह पहुंचता जाएगा। ठीक है ना? हर बार रोटेशन के बाद सेम जगह पे पहुंचेगा। एनीवे, अब इसी के अंदर इसी का पार्ट ए के बाद बी पे आ जाता हूं। अगर किसी ने मेरे से पूछा, वैसे ये थोड़ा आउटडेटेड हो गए हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि इतने भयानक क्वेश्चन बच्चे के झेलने की हिम्मत ही खत्म हो गई। आयोटा की पावर आयोटा, अगर किसी ने मेरे से आयोटा की पावर आयोटा की जनरल वैल्यू पूछी तो मुझे पता है आयोटा टू द पावर आयोटा का मतलब हो गया e टू द पावर 2n पाई प्लस π/2 आयोटा। सोच लिया? टू द पावर आयोटा। नहीं आया? अगर ये बात समझ में आ गई तो इसका होता है e की पावर माइनस 2n पाई प्लस π/2। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है ना? हाँ, आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? अगले पे आ रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंटरेस्टिंग। इफ ब्रैकेट में दे रखा है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा मल्टीप्लाइड टू cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा मल्टीप्लाइड टू cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा एंड डैश इट इज ऑल मल्टीप्लाइंग टू, ठीक है ना, लास्ट इज cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1। देन वो कहता है थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? ठीक है ना, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, अब आगे चलता हूं। इसी के अंदर फिर दिमाग लगाना है। रेडी? कैसे दिमाग लगाना है, बड़े ध्यान से सुनना। देखिए साहब, इसमें आप में से किसी को एतराज नहीं होगा अगर मैं बोलता हूं कि मुझे ये ब्रैकेट e की पावर आयोटा थीटा दिख रहा है। अरे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, अभी भी नहीं आया? अच्छा, ये क्या दिख रहा है फिर? e टू द पावर आयोटा 2 थीटा। अगला क्या दिख रहा है भाई? आयोटा 3 थीटा। श्योर है? और ऐसे बढ़ते बढ़ते e टू द पावर लास्ट में कौन? आयोटा n थीटा। अब सोचो सारी चीजें आपके पास में e की फॉर्म में आ रही है, तो आपके पास में 1 भी e की फॉर्म में आना चाहिए। तो आपके पास में देखो, अगर आप दिमाग लगाओ, e की पावर आयोटा 0, आयोटा 0 लिखना तो बेवकूफी है ना। माने आप e की पावर आयोटा 0 लिख रहे हो, इसका मतलब थोड़ी देर बाद में e की पावर 0 बोले वापस 1 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? तो आप क्या करोगे ना, इस जगह पे इसको ठहरा दोगे, e की पावर आयोटा 0 प्लस 2m पाई। नहीं सोचने में आया? जनरल वैल्यू लगा लोगे, अभी सिखाया था ना।
अरे 0 तो लिखा ही है, 2m पाई भी लिख दिया, जनरलाइज कर दिया। नहीं आया समझ में? अभी सीखा था ना आयटा को कैसे लिखते हैं, पाई बाई 2 नहीं लिख करके e की पावर आयटा पाई बाई 2 तो लिखते ही हैं। और अगर आपने ये भी लिख दिया तो कोई गलत नहीं है, दुनिया समझ जाएगी। आयटा ही लिखा था लेकिन उसने जनरल वैल्यू में लिखा था, तो अब आपने 1 लिखा, e की पावर आयटा 0 और प्लस में 2m पाई क्यों जोड़ दिया, ताकि जनरल वैल्यू है, कोई एतराज नहीं करेगा। एनीवे जो भी आया, अब करना क्या है, हर बच्चे को बताएं बेस सेम है, ऊपर की पावर आयोटा कॉमन आ जाएगा, अंदर ही अंदर थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 3 थीटा और ऐसे बढ़ते बढ़ते n थीटा, और आपको तो ये पता ही होगा ये बन जाएगा e की पावर आयोटा 2m पाई। सोच लिया आपने? अच्छा बताइए, थीटा कॉमन आ गया, अंदर 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके n तक, 1 से लेके n तक का सम, तो यहाँ पे हो जाएगा e की पावर आयोटा इनटू में कितना n इनटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 बराबर में कितना e की पावर आयोटा ब्रैकेट में 2m पाई। हाँ भाई अब बताओ अपने को करना क्या, अपना थीटा आ गया, हाँ वही मैं ही सोच रहा, थीटा किधर गया, ठीक है ढूंढना तो थीटा ही था। अब बताओ क्या करूं, अच्छा तो थीटा इज इक्वल टू में 4 सोच लिया m पाई अपॉन n इंटू n प्लस 1। अरे इसको इससे बराबर बैठा दिया, बैठा तो मेरे को बदल गया, थीटा की वैल्यू तो देनी थी, थीटा को छोड़ के बाकी सामान को इधर कर दिया। क्या ये बात समझ में आ गई? आयटा की जरूरत ही नहीं पड़ी, थीटा इज इक्वल टू इतना, सही है ना, कंपेयर किया, कंपेयर। अब देखो आपने एक और नई चीज भी सोची और सुनी, अब आप एक और पॉइंट पाता हूं, रेडी? अगला क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा tan अल्फा 1 माइनस आयोटा tan अल्फा टू द पावर 2n माइनस एक दूसरे ब्रैकेट में दे रखा 1 प्लस आयोटा tan 2n अल्फा अपॉन 1 माइनस आयोटा tan 2n अल्फा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपकी बुद्धि तेज और तेज करने के प्रयास जारी है हमारे। अरे आप असली जगह तो आप पहुंचे हो, ई की पावर आयटा पे, मतलब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये चैप्टर अच्छा है, मतलब मजा आएगा अब इसमें। देखो क्या जबरदस्त चैप्टर चल रहा है कि जहां पे भी बात लगे कि हल्की पड़ रही है 2m पाई चिपका दो, 2m पाई चिपका दो, क्योंकि कुछ गलत नहीं है। जनरल वैल्यू भाई, n की वैल्यू बार बार मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, n की वैल्यू लेता रहेगा और आता रहेगा। एनीवेज पे आ जाओ, ये आपको ऐसा दिख रहा है ना, किसी बच्चे को हो सकता है ये क्या ऐसा दिख सकता है, सोचो। अरे ये दिमाग लगाओ, कैसे 10 को साइन बाई कॉस कर दिया, एलसीएम ले लिया मैंने। अच्छा तो फिर तो सर इधर भी करो ना, 10 का कर देते ना, कितना दिखेगा कॉस 2n अल्फा प्लस आयोटा साइन अपॉन में नीचे कितना cos 2n अल्फा माइनस आयोटा साइन 2n अल्फा। अब जो समझदार बच्चा है फिर से दिमाग लड़ा रहा है, सर ये तो e की पावर कितना आयोटा अल्फा अपॉन में ये कितना e की पावर, हाँ अब ध्यान से बोलना, ध्यान से बोलना, e की पावर कैसे, तब तक इधर दिमाग लगाओ। आपको मैं बताना चाहता हूं कि cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का मतलब cos ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा भी हो सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो e की पावर माइनस कह सकता हूं e की पावर माइनस आयोटा थीटा, तो दैट इज नथिंग बट e की पावर माइनस आयोटा अल्फा की पावर 2n। अच्छा तो सर अगर बाय द वे इसको देख रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे, e टू द पावर कितना आयोटा थीटा कितना है 2n अल्फा, तो आयोटा इंटू 2n अल्फा अपॉन में e टू द पावर, इसको कैसे लिखूं आयोटा इंटू माइनस 2n अल्फा। क्या है बात पकड़ में आ गई? अच्छा अब फिर दिमाग लड़ाया, ये आयोटा अल्फा ऊपर जा सकता है, सही है ना, तो ऊपर जाके प्लस का, अरे केमिस्ट्री में तो करते हो ना, ये माइनस वाला ऊपर जाके जुड़ जाएगा, कितना लिखा e की पावर आयोटा 2 आयोटा अल्फा, तो ये हो गया e की पावर आयोटा इंटू में 2 अल्फा कर दूं टू द पावर